बड़ी खबर, सड़कों पर उतरे किसान, महाबंद ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं आप तक। लगातार हरियाणा न्यूज बना हुआ है आपके साथ। किसान कहां नाराज है, क्यों नाराज है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सब पहुंचा रहे हैं। सरकार के खिलाफ सोनीपत में जमकर नारेबाजी, सड़क पर उतर चुके हैं किसान। सोनीपत में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, किसानों का प्रदर्शन हुआ तेज और देखिए ट्रैफिक रेंगने लगा है वहां पर। सड़क पर उतरे हैं किसान, ट्रैफिक रेंगने को विवश है वहां पर, चूंकि सड़क पर किसान उतर के बैठ गए हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हम क्या करें। लंबा जाम सोनीपत में, सोनीपत समेत कई जगहों पर लंबा जाम। आप देखिए कई जगहों पर तो आपको रेंगती हुई ट्रैफिक भी नहीं दिखेगी, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है रास्ता। किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया, महाबंद ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं। सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों पर लंबा जाम लगा है, कई किलोमीटर तक गाड़ियां अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रही, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत रेंग जरूर पा रही हैं। किसान सड़क पर बैठे हैं, इसलिए लंबा जाम। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर किसान कह रहे हैं कि आप हमारे हित में बिल नहीं लाए हैं, इसे वापस लीजिए या मंडी के बाहर एमएसपी की गारंटी दीजिए। जिसमें विपक्ष ने एक पंक्ति और ऐड कर दी है, न्यायिक विवेचना का क्या, उसके बारे में भी ठीक से बात करें। महाबंद ब्रेकिंग तस्वीरों के साथ पहुंचा रहे हैं। लंबे जाम की स्थिति पर अब गई है सोनीपत समेत कई जगहों पर लंबा जाम, जहां ट्रैफिक रेंगने को मजबूर है। तस्वीरों के साथ एक अपडेट पहुंचा रहा है हरियाणा न्यूज आप तक आज इस महाबंद पर। किसानों के महाबंद पर लगातार बने हुए हैं आपके साथ, तस्वीरों के साथ बात कर रहे हैं। लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, कितने किलोमीटर तक का ये लंबा जाम होगा, कितने तादाद में किसान सड़क पर है, और जाम की स्थिति ना पनपे इसके लिए प्रशासन तो पहले से तैयार था, फिर जाम कैसे, क्या किसानों को पहले नहीं रोका गया? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा हाईवे है और इस पर जाम लगना मामूली नहीं है। मामूली इसलिए कि आज जो चेतावनी जो दी गई थी किसानों की तरफ से, और उसको लेकर के ये जाम की स्थिति बनी हुई है, और इस जाम की स्थिति बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन को पहले से ही सभी चीजों का इंतजाम करने चाहिए, प्रशासन को ड्यूटी पर होना चाहिए। हरियाणा पुलिस की कोई भी हमें यहाँ पर ड्यूटी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जो जाम की स्थिति बनी है, जो ये व्हीकल है, अगर एहतियात बरतते हुए अगर ये व्यक्ति है, इसमें अगर कुछ किसान है, अचानक से अगर रोड को जाम कर देंगे तो ये प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है। यहाँ पर प्रशासन को अपनी मुखदई करनी चाहिए और जाम की स्थिति को हटवाना चाहिए। जाम काफी लंबा है, 3 किलोमीटर तक का जाम है, दिल्ली से लेकर 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा और कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है। इससे पहले तो प्रशासनिक तैयारियों पर प्रशासन पूरी तरह से अच्छे से बात कर रहा था कि हम पूरे प्रॉपर वर्दी में जाएंगे, इस बार कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी निगरानी करेंगे। एक पुलिसकर्मी नहीं है, 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, कर क्या रहा है यहाँ पर प्रशासन? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर जो सीमा है, जो यूपी और दिल्ली से जुड़ा हुआ 3 स्टेट का जो बॉर्डर है, और यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन अगर अपनी ड्यूटी निभाए तो ये जाम ना लग पाए। और ये जाम की जो स्थिति बनी है, ये प्रशासन के लिए चेतावनी है। मैं बहुत हैरान हूँ आपकी बात को सुनकर लाजपत। कल अनिल विज ने कहा कि नेशनल हाईवे पर जाम नहीं होना चाहिए, किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा, हाँ उनका हक है विरोध करने का तो वो विरोध करें। ये बयान आने के बाद ही पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद हो जाने चाहिए थे। यहाँ पर पुलिसिया प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। एक तो एग्जैक्ट पॉइंट आप थोड़ा बताइए लाजपत कि कहाँ पे किसान बैठ गए हैं सड़क पर, तकरीबन कितनी तादाद में है, ट्रैफिक पुलिस है वहां पर कि नहीं है, पुलिस क्या कह रही है, पहुंचने वाली है, या कैसे इस जाम को खुलवाया जाएगा। 3 किलोमीटर लंबा जाम, हम तकरीबन कुछ मिनट से बात कर रहे हैं, शायद और कुछ मिनट बात करेंगे, ये और ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हम प्रयासरत हैं कि पुलिस हमारे से बातचीत करे और इसका समाधान बताए, क्योंकि हम अभी जो 3 किलोमीटर जाम में खुद फंसे थे, और जब अब हम दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा हूं मैं भी, अब दिल्ली बॉर्डर की स्थिति देख रहे हैं, और इसके बाद दिल्ली पुलिस की तो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं, सिर्फ एक गाड़ी को वैसे ही जाने दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और अन्यथा यहाँ पर कम से कम भी काफी बड़ी जो कतार में यहाँ पर लाइन लग चुकी है और जाम की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में ये किसान भी हो सकते हैं, अचानक से रोड पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ पर कुंडली पुलिस की भी ड्यूटी बनती है। दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पर चेक करके इन व्हीकलों को जाम ना लगने दिया जाए, ताकि शरारती तत्व रोड पर ना आए। कुछ किसान है, कुछ शरारती तत्व इसमें फायदा उठा सकते हैं। किसानों ने अपनी मांग तो रखी है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए जो इतना लंबा जाम है, जो दिल्ली के लिए जाने वाले व्हीकल अभी तक रेंगती हुई गाड़ियां हैं, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो अनामिका, इसमें यही सवाल खड़ा होता है कि इसमें एम्बुलेंस अगर कोई फंसती है, किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसमें जिम्मेवार कौन होगा।
बिल्कुल, जिम्मेवार कौन होगा और कैसी स्थिति पनपती है? पुलिस कितने मिनटों में यहाँ पर पहुंचती है? अभी तक पुलिस का न तैनात होना ये सोनीपत पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसा है नहीं कि अनभिज्ञ होगी पुलिस। क्या चल रहा है पुलिसिया महकमे में? अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिए, जरूर लौटूंगी मैं। फिलहाल धन्यवाद। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं किसानों के महाबंद से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए। हिसार टोल प्लाजा के पास जुटे किसान। हिसार टोल प्लाजा के पास किसान इकट्ठे हो गए हैं, जुट गए हैं, टेंट लगाकर बैठ गए हैं किसान और व्यापारी। हम विरोध में हैं, बिल नहीं बर्दाश्त करेंगे। टेंट लगाकर किसान और व्यापारी बैठ गए हैं। हिसार टोल प्लाजा के पास जुटे हैं किसान, महाबंद ब्रेकिंग पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज बना हुआ है आपके साथ पल पल की अपडेट के साथ। किसानों का महाबंद है ये। आज आप अगर सोच रहे हैं किसी भी नेशनल हाईवे से कहीं जाने के लिए तो थोड़ा सोच समझ कर ही निकलिए। महाबंद से 2-4 होना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां हैं, लेकिन सोनीपत जैसे अगर पुलिसकर्मी मिल गए जहां पर अभी पुलिस पहुंची ही नहीं है और 3 किलोमीटर लंबा जाम हो गया है, तो आप भी कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस सकते हैं। महाबंद ब्रेकिंग। हिसार टोल प्लाजा के पास किसान जुटे हैं और उन्होंने टेंट लगाकर व्यापारियों के साथ वहां पर धरना दे दिया है, एक तरीके से मोर्चा बुलंद कर दिया है। कह रहे हैं कि बिल वापस ले सरकार, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाकाबिले बर्दाश्त बिल को बताते हुए हिसार टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं किसान और व्यापारी। टेंट लगाकर वो धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर महाबंद ब्रेकिंग हिसार से। टेंट लगाकर बैठे हैं किसान और व्यापारी हिसार टोल प्लाजा पर। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार अपडेट लेकर हरियाणा न्यूज बना हुआ है आपके साथ। आज किसानों का महाबंद है। किसान आज मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, या तो हमारे हिसाब से संशोधन करे बिल में या फिर बिल को वापस ले। हिसार टोल प्लाजा के पास भी किसान आड़ती व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं, टेंट लगा लिया है उन्होंने, टेंट लगाकर बैठ गए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से बंद की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या यहाँ पर भी जाम की स्थिति पनपेगी।